हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो फाइनली जो पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप के लिए जो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए जो आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो मैंने रजिस्ट्रेशन पर वीडियो बनाया था कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर जो आपको देखिए रजिस्ट्रेशन में 3 चीज़ें मिलेंगी, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और यहाँ पर टॉप क्लास। तो आपको वहाँ पर पीएमएसएसबी वाले स्टूडेंट्स को टॉप क्लास में करना है। और जो प्री मैट्रिक के हैं यानी कि 9 और उसके हैं क्या कहते हैं प्री मैट्रिक 9-10 के हैं और पोस्ट मैट्रिक में है जो वो स्टूडेंट्स अपना पोस्ट मैट्रिक रजिस्ट्रेशन करते समय पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक चूज़ करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स पीएमएसएसबी में आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पीएमएसएसबी में कर रहे हैं तो वो वहाँ पर टॉप क्लास में करें, क्योंकि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो टॉप क्लास के अंतर्गत आती है। हम बात करने वाले थे, स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स थे कि आधार सीडिंग नहीं है तो क्या करें, ईबीसी उसका मतलब क्या है, वो सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको हम देंगे कि उसके डाउट्स का मतलब क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों के कुछ डाउट हैं, जैसे ईबीसी और डीएनटी क्या है, अकाउंट नंबर किसका लगेगा, एससी एसटी वाले छात्र क्या करें, आधार सीडिंग नहीं है तो क्या करें, स्कूल का नाम नहीं आ रहा है तो क्या करें, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। तो ये सभी जो डाउट्स थे, आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे इन डाउट्स को लेकर, तो हमने कहा इन जो आपके डाउट्स हैं इनको क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय ये आपको दिक्कत देंगे। तभी हमने सोचा कि ये जो आपका, और साथ में एक आय जाति किसकी लगेगी वो भी आपका जो डाउट्स है उसको भी ले लेते हैं कि आय जाति प्रमाण पत्र किसका लगेगा, वो भी साथ में हम आपको क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहला हमारा डाउट था ईबीसी और डीएनटी क्या है, क्योंकि वहाँ पर जब आप लोग भरते हैं तो वहाँ पर लिखकर आता है ओबीसी, डीएनटी और ईबीसी छात्रों के लिए है। तो यहाँ पर ईबीसी, ओबीसी और डीएनटी क्या है। तो सबसे पहले ओबीसी समझ लेते हैं, तो यानी कि अदर बैकवर्ड। ओबीसी क्या है, अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग। तो ये जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं ईबीसी। तो ईबीसी का फुल फॉर्म क्या है, ईबीसी का फुल फॉर्म है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। क्या है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग। तो इसमें जो ईबीसी के अंतर्गत आपके एससी एसटी के स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। क्या है, एससी एसटी के स्टूडेंट्स भी ईबीसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो एससी एसटी स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, कैसे भरेंगे वो भी आपको हम बताएंगे। उसके बाद डीएनटी क्या है, तो डीएनटी का फुल फॉर्म है डी नोटिफाइड, क्या, डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, यानी कि डीएनटी एसएनटी। यहाँ पर इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि जो जातियाँ घुमंतु जातियाँ हैं, यानी कि जो उधर के देश में घुमंतु जातियाँ हैं उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डीएनटी का मतलब ये है डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी डी नोटिफाइड ट्राइब्स, यानी कि जो घुमंतु जातियां जनजातियां हैं जो, उन्हीं को हम कहते हैं डीएनटी के अंतर्गत उन जनजातियों को रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको ईबीसी और डीएनटी का मतलब जो है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद दूसरा है अकाउंट नंबर किसका लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने जब आपको वहाँ पर वीडियो में बताया था कि उनकी तरफ से नोटिस आई थी, तो नोटिस में उन्होंने साफ लिखा हुआ था, जो क्राइटेरिया था उसके अंदर उनको उन्होंने बताया था कि जो वहाँ पर स्टूडेंट्स का क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स का अकाउंट नंबर मस्ट है। क्या है, स्टूडेंट का जो अकाउंट नंबर है वो मस्ट है। क्या है, मस्ट है, यानी कि स्टूडेंट का जो अकाउंट नंबर होगा वो उनके लिए मस्ट है। क्या है, वो मस्ट है, उसके बिना आप लोग जो हैं, अकाउंट नंबर आपका ही इसमें लगेगा। क्या लगेगा, अकाउंट नंबर आपका ही, पीएमएसएसबी में जो अकाउंट नंबर है वो आपका ही लगेगा। तो आपको, अगर आपका अकाउंट नंबर नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी अपना जो अकाउंट नंबर है वो खुलवा लें, अकाउंट खाता खुलवा लें, क्योंकि यहाँ पर जो अकाउंट नंबर है वो आपका ही लगेगा, ये विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद एसटी वाले छात्र क्या करें, तो यहाँ पर देखिए एसटी और एससी वाले छात्र ही एबीसी के अंतर्गत आते हैं। क्या है, ईबीसी के अंतर्गत आते हैं। तो उनको भी यहाँ पर फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, आप लोग घबराइए नहीं। आप लोगों को भी एससी एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी, यानी कि इसमें पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप 2023 में उनको भी फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो अभी आपके रजिस्ट्रेशन ओनली हो रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन मैंने आपको प्रोसेस बताया है कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद जैसे ही वेबसाइट खुलती है, अप्लाई ऑनलाइन होते हैं, तो हम आपको बताएंगे कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आधार सीडिंग क्या है, नहीं है तो क्या करें।
आधार सीडिंग सबसे पहले समझ लेते हैं आधार सीडिंग क्या है। जब आप लोग किसी बैंक में खाता खुलवाते हैं तो वहाँ पर बैंक में आप आधार लगवाते हैं। आधार सीडिंग में ये होता है कि आधार सीडिंग होने पर अगर आपके बैंक में आधार सीडिंग है तो आप जो है अंगूठा लगाकर रुपए निकाल सकते हैं। क्या है, थंब लगाकर आप लोग अपना जो रुपए है बैंक से निकाल सकते हैं। अगर ये कर लेते हैं तो इसका मतलब है आपके बैंक में आधार सीडिंग है। क्या है, आपके बैंक में आधार सीडिंग है। अब यहाँ पर देखिए नहीं है तो क्या करें, तो नहीं है तो क्या करना है, नहीं है तो आप अपने बैंक में जाएंगे, वहाँ पर एक आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी लेकर जाएंगे, वहाँ कहेंगे बैंक मैनेजर्स की मेरे आधार कार्ड में आधार सीडिंग कर दीजिए, यानी मेरे खाते में आधार सीडिंग कर दीजिए। तो आधार सीडिंग वो आपके बैंक खाते में कर देगा और 2-3 दिन के अंदर आप अंगूठा लगाकर देखिएगा, 24 घंटे के अंतर्गत अगर आपका अंगूठा लग के रुपये निकल आता है तो समझिए कि आपके बैंक खाते में आधार सीडिंग हो चुकी है। क्या हो चुकी है, आपके बैंक खाते में आधार सीडिंग हो चुकी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि आधार सीडिंग नहीं है तो क्या करना है। तो आधार सीडिंग नहीं है तो आपको सबसे पहले आधार सीडिंग करवानी होगी। इसके बाद ही आपको अपना जो आगे का प्रोसेस है उसे अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले जिनके बैंक में आधार सीडिंग नहीं है तो बैंक जाएं और आधार सीडिंग करें। इसके बाद नेक्स्ट डाउट था आप लोगों का स्कूल नाम नहीं आ रहा है तो क्या करें। देखिए जब आपने पीएमएसएसबी भरा होगा, क्या है पीएमएसएसबी इंटरेस्ट में, जब आप लोगों ने इंटरेस्ट में यानी कि 8 में भरा था आप लोगों के फॉर्म, तो कुछ कॉलेज के नाम उसमें नहीं आ रहे थे। कुछ कॉलेज के उसमें आपने देखा होगा नाम नहीं आ रहे थे। तो वहाँ पर देखिए जो ये पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप है वो टॉप क्लास स्कूल्स के लिए, क्या है, टॉप क्लास के जो स्टूडेंट वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टॉप क्लास जिन स्टूडेंट्स के नाम क्लास यानी कि जिनके नाम नहीं आ रहे हैं कॉलेज के, तो वो छात्र इसमें आप जैसे पीएमएसएस में भी नाम नहीं आ रहे थे, उन छात्र ने अप्लाई नहीं कर पाया था। तो इस प्रकार यहाँ पर भी आपकी जिनके नाम नहीं आ रहे हैं, स्कूल का नाम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर वो पीएमएसएस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो स्कूल नहीं है, इसीलिए उनका नाम वहाँ पर नहीं आ रहा है। तो जिन छात्रों के नाम नहीं आ रहे हैं तो वहाँ पर ये अप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि जब आपने 8 में भरा होगा यानी कि इंटरेस्ट के लिए जब आपने फॉर्म भरा था जिन छात्रों ने, तो उनको पता होगा वहाँ पर स्कूल चूज़ करने का आता है। जिन छात्रों का स्कूल का नाम नहीं आ रहा था तो वहाँ पर वो अप्लाई नहीं कर पाए थे। इसके बाद बात कर लेते हैं कास्ट सर यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट किसका लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इनकम सर्टिफिकेट किसका लगेगा। यहाँ पर देखिए छात्र की तो कोई इनकम होती नहीं है, तो इनकम जो सर्टिफिकेट है वो आपके नाम का ही बनेगा। क्या है, इनकम जो सर्टिफिकेट है वो आपके नाम का ही बनेगा, लेकिन वहाँ पर जो आपकी आय है वो पापा की आय लिखी जाएगी। क्या है, पापा के आपकी गार्जियन की आय लिखी जाएगी। यहाँ पर जो आय जाती, वो जो आपकी आय जाती है प्रमाण पत्र है वो आपके नाम के ही बनेंगे। किसके, आपके नाम के ही बनेगी, लेकिन जो उसमें आय है वो पापा की आय लिखी जाएगी। तो वहाँ पर आप जो बनवाते हैं तो वहाँ पर पापा की आय लिखकर आती है, तो आपको वहाँ पर कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसकी है लास्ट डेट क्या है। तो अभी देखिए इसकी लास्ट डेट जो है वो अनाउंस नहीं हुई है, अभी तो ओपन भी नहीं हुआ है। जैसे ये ओपन होता है यानी कि 1-2 या कल में, आज या कल में ये ओपन हो जाएगा पोर्टल। जैसे ये पोर्टल ओपन होता है तो हम आपको अप्लाई करके दिखाएंगे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, और इसकी लास्ट डेट भी आपको वहीं पर बता देंगे। तो लास्ट डेट आपको मान के चलिए कि अक्टूबर चल रहा है तो नवंबर तक तो आपके फॉर्म भरे ही जाएंगे। तो चलिए अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, आपको कोई और डाउट्स रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।